तो ये एक फाइबर ऑप्टिक केबल है, वही केबल जो कि हमारे कंप्यूटर्स या राउटर्स के पिछवाड़े में घुसे रहता है। और हमारे कंप्यूटर जो भी रखते हैं, जैसे कुछ लोग डेटा बोलना प्रीफर करेंगे, उसको दुनिया के एक कोने में से दूसरे कोने में ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं। अब इंटरनेट का लो तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, पर मुझे नहीं लगता मेरी गूनर ऑडियंस जो कि इंटरनेट को अपनी यू नो व्हाट एडिक्शन पूरी करने के लिए देखती है, उनको इसको जानने में कुछ इंटरेस्ट होगा अभी। और मेरा भी कोई इंटरेस्ट नहीं है इसे समझाने में। तो अब तुम लोगों ने वीडियो का टाइटल तो ऑलरेडी पढ़ ही लिया होगा, अनलेस तुम लोग गवार और इलिटरेट और वो थंबनेल का रेड सर्कल देख के आए हो, फिर तुम लोग भी मेरे जैसे हो। तो इस वीडियो में मैं इंटरनेट एक्चुअली डायलॉग, लेकिन इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा कूल साउंड करता है और क्लिक बेटी तो आवाज़ नहीं आनी चाहिए, रिक्रिएट करने की कोशिश करूँगा ये लेज़र डायोड का यूज़ करके, और वो चीज़ें ट्रांसफ़र करने की कोशिश करूँगा जिसे इंटरनेट ओरिजिनली ट्रांसफ़र करने के लिए बनाया गया था, पुसी पिक्स। तो अब तुम लोग सोच रहे हो क्या डेटा ट्रांसफ़र करना इस लेज़र का यूज़ करके पॉसिबल भी है, और जवाब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि सारी फाइल जीरोज़ और वन से बनी होती है जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज बोलते हैं। तो हर एक फाइल, चाहे वो इमेज हो या टेक्स्ट फाइल हो या तुम्हारे डेस्कटॉप पर सेव सिडनी स्विनी, वो सब जीरोज़ और वन से बना है। तो अगर मैं मेरे जीरोज़ और वंस तुम लोगों को बताऊँ, तुम लोग उन्हें अपने कंप्यूटर पर एंटर करो, तो तुम्हारे पास भी वो फाइल होगी जो मेरे पास है। तो हम इन जीरोज़ और वंस को कोई भी फॉर्म में भेज सकते हैं, जैसे कि जब भी हमारा लेज़र ऑफ होगा तो वो जीरो रिप्रेजेंट करेगा, और हमारा लेज़र ऑन होगा तो वो वन रिप्रेजेंट करेगा। बस हमें लेज़र को 1000 बार ऑन और ऑफ करना पड़ेगा ताकि हम डेटा ट्रांसफ़र कर पाए 1 KB पर सेकंड की स्पीड पे। तो मैं इस लेज़र को अपने हाथों से तो इतना फास्ट और प्रिसाइसली ऑन और ऑफ नहीं कर सकता, तो मैं स्लेव्स इस्तेमाल करूँगा जो कि मैं 300 रुपये में खरीदे थे, जिन्हें कुछ लोग आर्डिनो भी बोलते हैं। तो इस सर्किट में हम 2 आर्डिनोस की ज़रूरत पड़ेगी, एक हमारा रिसीवर के तौर पे एक्ट करेगा और एक हमारा सेंडर के तौर पे। तो सेंडर साइड पे एक लेज़र कनेक्टेड है और रिसीवर साइड पे एक LDR, जिसका फुल फॉर्म लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं है। LDR का फुल फॉर्म लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टर है, जो कि लाइट में चेंजेस डिटेक्ट करता है। हम इस सेंसर का यूज़ करके ये चेक कर सकते हैं कि हमारा लेज़र अभी ऑन है या ऑफ। अगर हमारा लेज़र ऑन है तो हमारा करंट बिट 1 है, अगर ऑफ तो 0। अब तुम में से कुछ नर्डी मुझे ये पूछ रहे होगे, लेकिन यार ये रूम के एम्बिएंट लाइट क्यों नहीं पिकअप कर रहा, जैसे कि ट्यूब लाइट या फिर बाहर की सनलाइट? तो आंसर है ये निपल्स सॉरी डायल्स। हम इन डायल्स को एडजस्ट करके ये सेट कर सकते हैं कि कौन सी इंटेंसिटी की लाइट हमें डिटेक्ट करनी है। तो मैंने इस डायल को इस तरह से सेट करा होगा कि खाली हमारे लेज़र लाइट को डिटेक्ट करे। तो अब अगर मैं अपनी ज़िंदगी 2 घंटे बर्बाद करें कुछ कोड लिख दूँ इन आर्डिनोस के लिए, और आखिरी में कोड ChatGPT से चोरी करूँ क्योंकि मेरा खुद का कोड काम नहीं कर रहा था और मैं बहुत ज़्यादा डम हूँ, तो फिर हम एक साइड से दूसरे साइड पर डेटा भेज सकते हैं एक लेज़र का यूज़ करके। तो अब अगर मैं अपने सेंडर के आर्डिनो में कुछ डेटा एंटर करूँगा तो हमें हमारे रिसीवर आर्डिनो पर दिखेगा। अब तुम लोग सोच रहे होगे ये अब हम हमारी पुसी पिक्स ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर सकते हैं लेज़र्स का यूज़ करके, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दिक्कत यह है कि एक LDR का रिस्पॉन्स टाइम 200 मिलीसेकंड है, जो कि सुनने में बहुत ज़्यादा फास्ट लगता होगा, लेकिन 200 मिलीसेकंड का मतलब यह है कि हम 1 सेकंड में सिर्फ 5 बिट्स भेज रहे हैं, जिसका मतलब है हमें 1 MB की फ़ाइल भी भेजने में 19 दिन लगेंगे। इतना टाइम है कि मैं अपने घर से नेपाल पैदल चल के जा सकता हूँ, उसके बाद बिहार में रुक के लिट्टी चौका खा सकता हूँ। इस लेज़र से डेटा कहीं पर तभी जा रहा है कोई ये लेज़र को ले और अपने वीडियो के इस पॉइंट पे मुझे सब कुछ मीनिंगलेस लगने लगा था, कि मुझे लगने लगा था कि ये लेज़र का यूज़ करके डेटा ट्रांसफ़र करने का आइडिया किस बेवकूफ़ ने सोचा भी होगा। और जब भी मैं इस आइडिया पे गिव अप करने वाला था, तभी मुझे ये CD से चाइनीज़ चिप मिली, जिसका यूज़ करके हम थियोरेटिकली 1 MBps की स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो मैं 2 लेज़र रिसीवर मंगाया जिसका टोटल कॉस्ट 120 रुपीज़ था, और जैसे ही मुझे ये लेज़र रिसीवर्स मिले मैंने वैसे ही एक को आते ही फ्राई कर दिया, क्योंकि मेरे रिस्टार्टेड दिमाग को डेटा शीट पढ़ना नहीं आता था। लेकिन मेरे डिफेंस में वो डेटा शीट चाइनीज़ में थी और मैंने उसे पूरा पढ़ने की कोशिश करी, लेकिन तभी मैंने एक चीज़ रियलाइज़ करी कि मुझे चाइनीज़ पढ़ना नहीं आता। फिर मेरी एक और आखिरी उम्मीद बची थी, मेरा आखिरी लेज़र रिसीवर, जिसे मैंने एकदम केयरफुली हैंडल करा, जस्ट लाइक योर मॉम। और फिर पता नहीं मैंने कैसे ये चाइनीज़ डेटा शीट का यूज़ करके अपने LDR को इस लेज़र रिसीवर से सक्सेसफुली रिप्लेस कर दिया, और मैंने इस नए रिसीवर के साथ कुछ नया कोड भी लिखा है। इस नए और अपडेटेड लेज़र इंटेड में क्यू सिस्टम्स, स्टार्ट बिट्स, एरर डिटेक्शन और एक्नॉलेजमेंट सिस्टम, जो कि बेसिकली ये चेक करने के लिए है कि हमारा डेटा रिसीवर तक पहुंचा या नहीं, और हम ये चेक कर सकते हैं इन वायर्स के थ्रू। और तुम में से कुछ लोग इसे चीटिंग बोलोगे वायर्स का यूज़ करना, और मैं भी उसे यही बोलूँगा, लेकिन चीटिंग के भी कुछ उसूल होते हैं। अभी भी मेरा मेन डेटा लेज़र के थ्रू ही जा रहा है, मैं एक्नॉलेजमेंट सिस्टम को भी लेज़र का यूज़ करके बनाने वाला, अगर मैंने अपना दूसरा लेज़र रिसीवर जलाया ना होता। तुम लोग पूछ रहे हो कि ये नया सिस्टम कितना फास्ट डेटा ट्रांसफ़र कर सकता है। तब ये नया लेज़र रिसीवर का यूज़ करके हम कछुए की स्पीड से सीधा जंप करके कछुआ जो कि स्केटबोर्ड पे उसकी स्पीड तक पहुंच सकता है, जो कि बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं है, लेकिन हमारे पुराने वाले सिस्टम से तो कई गुना फास्ट है। तो तुम लोग ये बताने के लिए कि मैं ये वीडियो फेक नहीं कर रहा और डेटा एक्चुअल में ट्रांसफ़र हो रहा है, मैं अपना लैपटॉप यूज़ करके डेटा भेजने की कोशिश करूँगा जिसमें कोई भी इंटरनेट नहीं है। तो मैं डेटा अपने लैपटॉप से PC में भेजने की कोशिश करूँगा, और मैंने पाइथन में कुछ स्क्रिप्ट लिखी है जिससे कि हम हमारी फाइल्स बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले टेस्टिंग के लिए मैं एक टेक्स्ट फाइल भेजने की कोशिश करूँगा हमारे लेज़र का यूज़ करके।
तो मैंने रिसीवर को ऑन कर दिया है जो कि हमारे पीसी से कनेक्टेड है। और अब अगर मैं अपने सेंडर को ऑन करूँगा तो होपफुली हमारा डेटा ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। एंड इट वर्क। हमने टेक्स्ट फाइल को सक्सेसफुली हमारे लैपटॉप में से पीसी में ट्रांसफ़र कर दिया है एक लेज़र का यूज़ करके। और अब मोमेंट ऑफ ट्रूथ, जिसके लिए तुम सब लोग ये वीडियो देख रहे हो। हाँ, हम लोग फाइनली पुसी पिक्स ट्रांसफ़र करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने हमारे रिसीवर और सेंडर को वापस से ऑन कर दिया है और इसे एक कैट पिक ट्रांसफ़र करने के लिए सेट कर दिया है जो कि होपफुली 10 घंटे में ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। अब हमारा ट्रांसमिशन फाइनली स्टॉप हो चुका है और हमारी पिक्चर सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो गई है एक लेज़र के थ्रू। लेकिन मैं तुम लोगों से सच बोलना चाहूँगा, मैं खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हमारी इमेज एक्चुअल में ट्रांसफ़र हो जाएगी। मुझे पूरी उम्मीद थी कि ये फाइल ट्रांसमिशन आखिरी में फेल हो जाएगी, लेकिन पता नहीं कैसे ये काम कर गई। तो अब तुम लोग प्रॉब्लली ये पूछना चाहोगे क्या ये सब वर्थ इट था लेज़र इंटरनेट बनाना? और मैं कहना चाहूँगा नहीं। इसको बनाते हुए मैंने 10,000 टाइप की एरर फेस करी और इसका ट्रांसमिशन रेंज भी 1 मीटर से कम होगा और इसकी ट्रांसफ़र स्पीड भी बहुत ही ज़्यादा स्लो है। मैंने इसका यूज़ करके एक 23 KB की फ़ाइल भेजी जिसको भी भेजने में 120 सेकंड लग गए। जिसका मतलब है हम 1 सेकंड में 200 बिट्स से भी कम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। मैं ये सब करने से अच्छा ये रिकमेंड करूँगा कि तुम लोग सीधी सादी से एक USB स्टिक यूज़ कर लो डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए।